नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों ईशा फाउंडेशन के थ्रू जो फ्री रुद्राक्ष दीक्षा दी जा रही है 2022 की, उसके अंदर आई होप कि आप सबने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा और आपने अपने रुद्राक्ष अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर कर दिए होंगे। तो साथ-साथ दोस्तों आपको पता है कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ थी उसके अंदर मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने रुद्राक्ष दीक्षा से जुड़े जो सवाल हैं आपके उनके जवाबों की नई वीडियो लेके आया हूँ और ये पार्ट 2 रहने वाली है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको वीडियोज़ को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको ये पार्ट 1 वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे उनके उत्तर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है, इसके अंदर भी मैं आपके जो और अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ईशा रुद्राक्ष दीक्षा जो फ्री में इस बार दी जा रही है, 50 लाख रुद्राक्ष इस बार जो निःशुल्क आप तक पहुँचाए जाएंगे, वो उसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपके सवालों की और देते हैं आपके सवालों के जवाब का। तो दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है, वो ये पूछा है कि क्या मुझे रुद्राक्ष दीक्षा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो सदगुरु के थ्रू, ये जो ईशा फाउंडेशन के थ्रू ये रुद्राक्ष दीक्षा दी जा रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो आपको रुद्राक्ष दीक्षा के लिए 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब ये रुद्राक्ष दीक्षा आपके घर तक आएगा तो आपसे कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कोई कोरियर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, मतलब आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाने वाला। ये आपको ऑर्डर भी फ्री में करना है और आपके घर तक जब ये पहुँचेगा तो वो भी आपके घर पे मुफ्त में पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार 50 लाख से अधिक रुद्राक्षों को आपके घर तक पहुंचाना है, तो एक ये बहुत बड़ा टास्क होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ईशा फाउंडेशन के लिए कि वो फटाफट जल्दी से आपके घर तक ये मुफ्त रुद्राक्ष का जो पैकेट है वो आप तक पहुंचाए, क्योंकि इस पैकेट के साथ और भी सामग्रियां आएंगी, अभय सूत्र, विभूति, ठीक है, एक ये रुद्राक्ष की किट और एक आपकी भोलेनाथ जो आदि योगी हैं उनकी छवि आएगी। तो आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, यह सब जो किट मिलने वाली है फ्री में मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में बार-बार पूछते हैं कि ये फ्री है या नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियोस को ज़रूर पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, आप इसको वीडियो को सुन सकते हैं, आप फ़ोन ज़रूरी नहीं आपको स्क्रीन पर देखना है, आप मेरी वीडियो चला करके आप साइड में फ़ोन रख दीजिए, आप उसकी मेरी वॉइस सुनते रहिए, आपको उसी से जानकारी मिल जाएगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ, रुद्राक्ष दीक्षा ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो मिल रही है, सदगुरु के थ्रू मिल रही है, वो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, ना ही ऑर्डर के टाइम पे चार्ज देना है और ना ही आपके जब ये घर पर आएगा तो कोई डिलीवरी चार्जेस आपने नहीं देना। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपको कितने रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं। आपको कितने रुद्राक्ष प्राप्त हो सकते हैं, तो आप जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर मिनिमम 1 रुद्राक्ष और अधिकतम 3 रुद्राक्ष आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, 3 रुद्राक्ष आप एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होकर के आप मैक्सिमम 3 रुद्राक्ष ऑर्डर कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों इस बार 50 लाख रुद्राक्ष की संख्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल अभी भी ओपन है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑर्डर कैसे करना है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल दोबारा से एक बार विजिट कीजिए और जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई है, रुद्राक्ष को कैसे ऑर्डर करें, फ्री रुद्राक्ष दीक्षा को कैसे ऑर्डर करें, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये जो आपके रुद्राक्ष हैं, एक मोबाइल नंबर से आपको 3 रुद्राक्ष मिल सकते हैं, मतलब आपको 3 रुद्राक्ष मिल जाएंगे एक किट के अंदर, और वो भी मुफ्त में। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुफ्त है भैया, मुफ्त। आप अपनी श्रद्धा अनुसार डोनेशन जरूर दे सकते हैं, बट आपसे कोई फोर्सफुली या आपसे धक्का करके पैसा नहीं लिया जा रहा, आप अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन दे सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो कई लोगों ने पूछा कि मैं पहले से एक रुद्राक्ष माला पहन रहा हूँ, मेरे पास पहले से गले में एक रुद्राक्ष है, या किसी ने गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो क्या मैं यह जो रुद्राक्ष दीक्षा के अंदर एक रुद्राक्ष मिलने वाला है, क्या मैं उसे धारण कर सकता हूँ। तो इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप पहन सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है, 1 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 10 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष है, अगर आपने उसको ऑलरेडी धारण किया हुआ है, तो आप यह रुद्राक्ष जो फ्री में निःशुल्क जो ईशा की रुद्राक्ष दीक्षा है, इसके साथ जो रुद्राक्ष मिलेगा उसको भी आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपके मतलब समस्या नहीं आने वाली, ना ही कोई दिक्कत आने वाली है, आप इसको पहन सकते हैं। अगर आपने पहले से माला पहनी हुई रुद्राक्ष की, उसके साथ आप ये सिंगल जो रुद्राक्ष मिलेगा आपको, वो आप इसको धारण कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं आपको एक और बात बता देता हूँ साथ में, कि जो रुद्राक्ष मिलेंगे आपको फ्री वाले, ये आपको पंचमुखी रुद्राक्ष मिलेगा।
और हो सकता है कई लोगों को ये 6 मुखी और 7 मुखी भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस मेरे हिसाब से जो हैं वो सब लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष मतलब पंचमुखी रुद्राक्ष मिलने वाला है। किसी-किसी को 6 मुखी भी मिले थे और 4 मुखी रुद्राक्ष भी मिले थे, तो वो मतलब लक के हिसाब से आपको कौन-सा मिलेगा। सारे रुद्राक्ष अच्छे होते हैं, सब रुद्राक्ष शुभ होते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियोज़ आराम से सुनिएगा, ठीक है? इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आप इसकी मतलब सुन भी सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है जी? तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रुद्राक्ष कैसे पहना जाना चाहिए, क्योंकि कई सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि मैं रुद्राक्ष का यूज़ कैसे करूं। भैया रुद्राक्ष का यूज़ कैसे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है रुद्राक्ष को आपको हमेशा अपने गले में पहनना चाहिए। कई लोग होते हैं अपनी बाजू में रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, कई लोग अपनी कलाई में बांध लेते हैं। तो भैया जो चीज़ जहाँ के लिए होती है आप उसको वही पहनोगे, ठीक है? रुद्राक्ष हमेशा गले में धारण करने के लिए होता है, सिंगल अपने जैसे मतलब आम आदमी को, ठीक है? अगर आप साधु संत हैं तो आप अपने बाजू में भी रुद्राक्ष के मालाएं बना पहन सकते हैं, बट आप तो साधु नहीं हो, आप कोई संत तो हो नहीं, ठीक है? आप ये तो होने की अघोरी बाबा हो, आप तो एक नॉर्मल इंसान हो, तो आप हमेशा इसको गले में धारण करें, ठीक है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं नहाते समय रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? ठीक है, रुद्राक्ष का ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप नहाते हो ना रुद्राक्ष पहन करके, जब आप साबुन लगाते हो उस टाइम क्या होता है, जो साबुन का झाग होता है वो रुद्राक्षों के जो खांचे होते हैं, रुद्राक्षों में जो दरारें होती है ना, उसके अंदर ये जो साबुन का जो झाग होता है वो फंस जाता है और आप ढंग से माला साफ करते नहीं हो, और उससे क्या होता है कि रुद्राक्ष गंदे हो जाते हैं और रुद्राक्ष के अंदर मैल सब जम जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या स्नान करते समय रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो देखो, अगर आप नॉर्मल ठंडे सादे पानी से नहा रहे हैं, ठीक है, और आप कोई ऐसा साबुन यूज़ नहीं कर रहे जिसमें केमिकल, ठीक है, केमिकल हो, कोई भी ऐसा साबुन जिसमें केमिकल ज़्यादा है, हार्श साबुन है, अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, सादे पानी से नहा रहे हैं, तब तो आप रुद्राक्ष पहन कर भी नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अगर आपने जैसे ही गर्म पानी से नहाया, ठीक है, गर्म पानी रुद्राक्ष में पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा साबुन यूज़ कर रहे हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो केमिकल युक्त साबुन है उसका झाग उसमें जाएगा रुद्राक्ष के दरारों में, और रुद्राक्ष इससे वो जमता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, रुद्राक्ष कमज़ोर हो जाएगा और बाद में वो फट सकता है। फटने मतलब ये नहीं बम जैसा फटेगा, मतलब उसका वो जो रुद्राक्ष होता है, जो उसकी फांकें होती हैं, जैसे 5 मुखी के हैं तो 5 फांक निकलती है उसमें, अगर 6 मुखी रुद्राक्ष है तो उसके 6 पीसेस होते हैं, तो वो रुद्राक्ष ऐसे दरार से फट सकता है, ठीक है? तो अगर आप नॉर्मल पानी से नहाते हैं तो पहनकर नहा सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप उसको उतार दीजिए और उसके बाद आप नहा लीजिए, ठीक है? तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसको पूछने में कई लोगों को हिचकिचाहट होती है, ठीक है, बट मन में सबके डाउट रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, रुद्राक्ष के लिए ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म के टाइम पे रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, ठीक है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। सदगुरु के हिसाब से अगर किसी महिला को मासिक धर्म का है, मतलब साइकिल चल रहा है उसका, तो वो रुद्राक्ष तब भी पहन सकती है, मतलब आपको रुद्राक्ष हर समय पहन सकते हो, आपको कोई उसके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ दोस्तों, कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको रुद्राक्ष पहनकर या कोई भी अन्य रत्न पहनकर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि अगर किसी के यहाँ पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपको जब उस घर जाना हो, या फिर कोई किसी के यहाँ पे अगर मृत्यु हो जाती है तो उस घर में जाने से पहले आपको अपने घर में रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। फिर वहाँ से आने के पश्चात नहा धोकर फिर रुद्राक्ष अगले दिन पूजा कर आप धारण कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा, ठीक है? तो आप रुद्राक्ष को हर समय पहन सकते हो, चाहे आप सो रहे हो, ठीक है, चाहे आप वॉशरूम गए हो, ठीक है, आप सो रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये तो मतलब पूरे जो मेरी वीडियोस को जिन्होंने देखा है उनका लगभग सबका यही डाउट था, यही प्रश्न था कि जिन लोगों ने शिवरात्रि से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है, कई लोग थे जिन्होंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाया और कई लोग थे जिनका फरवरी में भी हुआ है, तो जो जनवरी में करा चुके बैठे थे ना, वो तो बिल्कुल ऐसे भरे बैठे थे कि उनको ये जिज्ञासा था कि फटाफट मेरा रुद्राक्ष मिल जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रुद्राक्ष अगर आपने ऑर्डर किया चाहे जनवरी में चाहे फरवरी में, बट वो मिलेंगे तो आपको अप्रैल से, ठीक है? क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वो उसके लिए तो पोर्टल खोल दिया था 2-3 महीने पहले, ताकि ईशा फाउंडेशन को पता चल जाए कि इस बार फ्री रुद्राक्ष के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने इस बार इनकी संख्या भी 50 लाख कर दी, ताकि पिछले साल की तरह इस बार ये ना हो कि लोगों ने ऑर्डर तो किया बट उनको पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि कम पड़ गए थे, तो इसलिए 10 लाख से 50 लाख की रुद्राक्ष की संख्या कर दी गई है। तो 50 लाख रुद्राक्ष हैंडल करना एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती होती है फाउंडेशन के लिए। और ये सारे के सारे रुद्राक्ष किस दिन प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं? शिवरात्रि की रात को, अर्थात 1 मार्च को। तो उसके बाद जब ये प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं तो इन सभी रुद्राक्षों को आपके घर तक पहुंचाना, मतलब आपका कोरियर बनेगा। तो उस कोरियर किट के अंदर रुद्राक्ष होगा, अभय सूत्र होगा
और उसके साथ में आपकी विभूति होगी और एक आदि योगी की तस्वीर होगी। तो ये सारी पैकिंग शैकिंग करना, इसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो देखो, रुद्राक्ष प्रतिष्ठित हुए हैं 1 मार्च को। 1 मार्च को प्रतिष्ठित होने के बाद, इनकी पूजा होने के बाद अब ये कोरियर में जाएंगे, कोरियर वाली पैकिंग होगी इनकी, उसके बाद फिर ये आप तक घर तक डिस्पैच होंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो इसके लिए समय चाहिए इनको, लगभग 10-12 सप्ताह तो लग जाएंगे इनको, मतलब 1-1.5 महीना इनको ये सब काम करने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है ये। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन चाहे जनवरी में कराया हो चाहे फरवरी में कराया हो, भैया आपको रुद्राक्ष मिलना स्टार्ट होगा अप्रैल से या अप्रैल मिड से, कुछ भी लगा लो, जैसे भी होगा। वो जैसे जैसे कोरियर रेडी करते जाएंगे बैचेस के हिसाब से कि हाँ भाई ये बैच बन गया तो ये महाराष्ट्र भेज दो, गुजरात भेज दो, तो इस तरह के बैचेस बना के वो भेजेंगे। तो वो देखते हैं किसको पहले जल्दी मिलता है, कौन से स्टेट्स के लोगों को जल्दी मिलता है, वो बात की बात है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि रुद्राक्ष आपको अप्रैल की स्टार्टिंग से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आपको मिलेंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहीं 7-8 दिन लग जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर आप धैर्य रखो भाई, अप्रैल के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, जब आपको ये पैकेज भेजेंगे तो आपके फ़ोन पर SMS आएगा, और अगर आपने व्हाट्सएप नंबर दिया था तो आपको व्हाट्सएप भी आ जाएगा कि हमने आपको जो किट है वो भेज दी है, और कंसाइनमेंट नंबर ये रहने वाला है, और आपका कोरियर कंपनी का ये नाम होगा। हो सकता है स्पीड पोस्ट से भेज दें, इंडियन स्पीड पोस्ट से, या फिर कोरियर कंपनी भेजेंगे, साथ में ट्रैकिंग नंबर भेज देंगे। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। कब होगा ये? जब आपको वो डिस्पैच करेंगे तब आपके पास SMS आएगा ये वाला, पहले नहीं आएगा। जब डिस्पैच करेंगे तब आएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वही, मुझे रुद्राक्ष दीक्षा पैकेज कब मिलेगा? तो भैया तब मिलेगा जब वो पैक होकर के, पूरा रेडी होकर के, आपका जो एड्रेस है वो सब बिल्कुल फाइनल करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। डिले किन को सकता है? डिले उन लोगों को सकता है जो गाँवों में रहते हैं, जो दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर कोरियर सर्विस नहीं है। हाँ, हो सकता है इंडियन पोस्ट की सर्विस हो, तो उस हिसाब से फिर जो फाउंडेशन होगा वो इंडियन पोस्ट को, या फिर जो वहाँ के संगठन होते हैं, ठीक है, NGOs वगैरह, उनके थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। जैसे कि नॉर्थ के लोगों ने भी कमेंट किया था कि क्या मेघालय में पैकेज आएगा, तो भाई आ जाएगा पैकेज आने में क्या इशू है, वो तो सबको मिलेगा। ये ऑल ओवर इंडिया मिलेगा पैकेज, बस इंडिया के बाहर के लोगों को नहीं मिलने वाला। ये इंडिया के अंदर आप कहीं भी बैठे हों, आपको ये रुद्राक्ष दीक्षा फ्री में मिलेगी, निःशुल्क रुद्राक्ष दीक्षा मिलेगी, ठीक है। तो दूर दराज के क्षेत्र के लोगों, आप थोड़ा सा धैर्य रख सकते हो, ठीक है। आपको रुद्राक्ष का जो पैकेज है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, हो भी सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए, थोड़ी सी डिलीवरी लेट हो सकती है, बट मिलेगा ज़रूर। और क्योंकि 1 मार्च की शिवरात्रि थी, तो मार्च पूरा तो इसी में निकल जाएगा, इनकी पैकिंग शैकिंग में निकल जाएगा। तो अप्रैल से ये डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, और आप अप्रैल या मई में इनको आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना होगा, पूरा देखा होगा, पूरा समझा होगा। तो अगर आपके कोई भी और प्रश्न है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे, और मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अभी भी यहाँ स्किप हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रुद्राक्ष दीक्षा से जुड़े आपके सवालों के जवाब की जो सीरीज़ है, इसका पार्ट 3 में मैं जल्द लेके आऊँगा। आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर करके ज़रूर बताएँ कि आपका और क्या प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बेझिझक मेरे को जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपने देखा भी होगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके हर कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, फिर छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का और आपके लाइक और शेयर्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर जल्द ही अपने आपके अन्य सवालों के जवाबों के साथ एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद।